हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं दही बड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये दही बड़ा बन कर के तैयार होता है। ज़रा सा आप भी एक बार इस तरह से बना कर के देखिएगा। मेरे कहने पर आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो मैंने गुजिया के शेप में बनाया है, तो इसको बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उड़द की दाल को रात भर के लिए भिगो करके रखा था। फिर अच्छे से 2-3 पानी धुल करके और फिर सारा पानी निकाल करके इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मिक्सर जार में डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। रोक रोक करके चलाना है और बीच में चला करके इसको पीसना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, 1 ही 2 चम्मच पानी डालना है। और इस तरह से हम ये पीस करके तैयार कर लिए हैं। बीच बीच में मिक्सर को रोक करके और बीच में चला करके ही इसको पीसिएगा, तभी ये पीसेगा। पानी ज़्यादा इसमें देखिए नहीं है और ये हमारा बैटर पीस करके तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की दाल भी हम इसी तरह से देखिए किस तरह से ये पिसा है हमारा एकदम दरदरा सा। बस हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की दाल भी हम इसी तरह से जार में डाल करके पीस लेंगे। तो इसी तरह से आप भी दही बड़ा बनाइएगा तो आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम 2 तरह से बनाएंगे, तो आप भी इस तरह से बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये दही बड़ा लगता है। और इस तरह से हमने यहाँ पर सारे बैटर को निकाल लिया है। बाकी का जो है दाल हम इसी जार में डाल करके उसको भी हम इसी तरह से पीस कर ले आएंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब बाकी का दाल हम जार में डाल करके पीस लेते हैं। तो दही बड़ा बनाने के लिए तो आप सोडा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फूला फूला तो हो जाएगा अंदर से, लेकिन उतना खाने में स्वाद नहीं आता। वो अंदर से पानी पानी सा लगता है। जैसे मार्केट में या जो है पार्टी में मिलता है, वो बिल्कुल हमें नहीं पसंद आता, क्योंकि उसमें खाने में कोई स्वाद नहीं रहता। एकदम फूला फूला उसमें थोड़ा सा सोडा डाल करके वो लोग बनाते हैं, जिससे कोई स्वाद नहीं रहता, पानी पानी सा रहता है। तो यहाँ पर हम सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हाथ में पानी लगा करके इसको हम अच्छे से 2-3 मिनट तक फेंटेंगे, जब तक कि एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए। और एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटना है। अच्छे से हाथ से फेंटेंगे जब तक कि ये बिल्कुल हल्का सा ना हो जाए। और इस तरह से हम फेंट कर बनाएंगे, तभी हमारा दही बड़ा अच्छा बनेगा। जल्दबाजी नहीं करिएगा, जब तक ये अच्छे से हल्का ना हो जाए तब तक हमें इसको फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटना है। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए अब हल्का हो रहा है हमारा दही बड़ा का पेस्ट। तो हम इसी तरह से फेंटेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा दही बड़ा बनने के लायक हो गया है कि नहीं। तो इसको हम पहले एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेते हैं। 2 से 3-4 मिनट तक आप फेंट के उसके बाद आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसके बाद उसमें हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पहले हम थोड़ा सा पानी का छींटा डाल करके इसको अच्छे से फेंट ले रहे हैं। अभी हमारा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए हमने फिर से इसको फेंट लिया है। और उसके बाद हम अब जो है इसको फेंटने के बाद चेक करेंगे। तो इसी तरह से आप भी दही बड़ा बनाइएगा तो बहुत ही पसंद आएगा सबको, और सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि कैसे बनाया है ये दही बड़ा। तो इस तरह से हमने अच्छे से ये फेंट लिया है। अब देखिए हमारा बैटर हल्का हो रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी पानी लिया है और उसमें हम थोड़ा सा डाल करके देखेंगे। जब ये एकदम ऊपर आ जाता है आसानी से, तब हमारा ये बैटर अब देखिए रेडी हो गया है। तब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट और हम इसको फेंट लेते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 2 तरह से बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा भाग इसमें से निकालेंगे और निकाल करके हम उसको जो है सूखा खाने के लिए बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया है बैटर। और फिर हम उसके बाद हरी मिर्च और अदरक को ले लिए हैं। अदरक को हम कद्दूकस करके रखे हैं और हरी मिर्च को बारीक काट करके रखे हैं। तो उसको हम आधे बैटर में, थोड़े बैटर में जितना हमको सूखा बनाना है, जो हम चटनी के साथ सर्व करेंगे,
बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर हम जो है इसमें थोड़े बैटर में हम थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर इसको मिला करके मिक्स करके हम इसको सूखा बड़ा फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी ये लगता है। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आता है। तो हमने यहाँ नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया है हरी मिर्च और अदरक के साथ। अदरक को मैंने कद्दूकस करके लिया है और हरी मिर्च बारीक काट करके, और इसको मिक्स करने के बाद हम गैस पे रखे हैं कढ़ाई, उसमें हम तेल गरम कर लिए हैं और फिर हम इसको डाल करके चेक करते हैं। तेल हमारा गरम होना चाहिए और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे हम इसको सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारा तेल गरम है, हमने चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम बड़ा को डालेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके और इस तरह से हम बड़ा बनाएंगे और ऐसे गोला सा करके फिर बीच में उंगली डाल देंगे जिससे कि ये अंदर तक ये पक जाए, कच्चा ना रहे। और उसके बाद हम सारे बड़ा को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से बनाएंगे और ये बड़ा हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ हम पहले सूखा बड़ा इसी तरह से बना लेंगे और सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ इसी तरह से सारे बड़ा हम बना ले रहे हैं और इस तरह से हमारे सारे बड़ा तैयार हो जाएंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। सबको तो बहुत पसंद आता है, बेटे को तो सूखा ही वाला ज़्यादा पसंद आया। इसी तरह से हम सारे बड़ा को फ्राई कर लेंगे और इसको कुरकुरे होने तक फ्राई करना है, मतलब कि एकदम मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बड़ा एकदम फ्राई हो गया है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ हमारा बड़ा तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको हम एक साइड में रखेंगे और फिर उसके बाद हम जो दही बड़ा बनाना है उसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लास्टिक लिया है, जो कपड़े वाली प्लास्टिक होती है ना, जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, उसको हमने धुल करके लिया है। उसमें हम अदरक मिर्च जो मैंने काट करके रखा था इस तरह से डाल करके और पानी लगाया था मैंने प्लास्टिक पे, और फिर इसको हम इस तरह से गुजिया का शेप देंगे। आप इसमें काजू और क्या चिरौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने उसको काजू भी डालकर बनाया है। पहले यहाँ हम गर्म पानी कर ले रहे हैं, उसमें हम हींग डाल दिए हैं और नमक डाल देंगे 1 चम्मच। पानी हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम सारे बड़ा को इसमें छान करके डालेंगे फ्राई करके। तो यहाँ इसी तरह से हम सारे बड़ा बना लिए हैं और इसको हम थोड़े बड़े को जो हम फ्राई कर रहे हैं, इस जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा, लेकिन गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसी तरह से फ्राई करना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो आपका बड़ा अंदर से कच्चा रहेगा। और जब इस तरह से आप दही बड़ा बनाएंगे तो आपका बड़ा एकदम अंदर तक सॉफ्ट रहेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा और अच्छे से मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो यहाँ हमने गर्म पानी में डाल दिया है। जो बड़ा हमारे गोल्डन कलर के हो गए थे फ्राई, उनको हमने निकाल करके यहाँ डाल दिया है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। तो एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि प्लास्टिक पे थोड़ा सा प्लास्टिक पे थोड़ा सा हमने पानी लगा दिया है। फिर इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे, हाथ में पानी लगा करके इस तरह से इसको शेप देंगे और फिर इसमें काजू और चिरौंजी और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिर्च, आपकी इच्छा, आप जो भी रख सकते हैं रखिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू रखे हैं, थोड़े से अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, और फिर इसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे प्लास्टिक को और ये हमारा गुजिया के शेप में दही बड़ा बन कर के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे बड़ा बना लीजिएगा। तो इसी तरह हम सारे बड़ा को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके हम सबको पानी में डाल देंगे सारा पानी में डालने के बाद इसको हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक मेरे सारे बड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक वो हमारा जो पहले का डला है वो सब हमारे गल जाएंगे पानी में। फिर हम क्या करेंगे कि सबको
निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम सारे बड़े को निकाल लेते हैं और यहाँ हम इसी पानी में डाल दिए हैं। सब मेरे बड़े फ्राई हो चुके हैं। तो जो हमारे नीचे के बड़ा हैं वो हमारे गल गए हैं, उनको हम निकाल लेंगे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके, और इनको हम निकाल लेंगे। जो अभी ताज़े हैं उसको हम नीचे कर देंगे। इस तरह से हम निकाल करके रख लेंगे। सारे बड़ा को हम इसी तरह से निकाल करके किसी भी बाउल में रख करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना होगा तब आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सारा निकाल लेते हैं पानी से, और जो हमारे ताज़े बड़े हैं उनको हम छोड़ देंगे उसी पानी में, फिर उसको 5 मिनट बाद निकालेंगे। तो पहले जो हमारे नीचे के बड़ा हैं उनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारा निकाल लिए। सब मेरा अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो गया है, छूने पे ही टूट जाएगा, इसलिए हल्के हाथ से ही इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, और इसका पानी निकाल देना है। और यहाँ हमने निकाल करके इस तरह से बड़ा को रख लिया था, फ्रिज में रख दिया। अब हम सर्व करने चलते हैं। तो यहाँ हमारी घर की जमी हुई दही है, तो हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें पानी नहीं डाले हैं क्योंकि ये घर की दही है और इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। इसमें हमने शुगर पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच 1.5 चम्मच, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीनी को हमने पीस लिया था मिक्सर जार में, वही है। और उसके बाद हम इस तरह से दही को तैयार करेंगे और फिर हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले दही डालेंगे, मीठी चटनी भी डालेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप इमली को 2 घंटे पहले भिगो लीजिएगा। उसके बाद सारा उसका पल्प निकाल करके छान करके और कढ़ाई में डाल करके पका लीजिएगा। उसमें गुड़ और जीरा पाउडर और काला नमक, सादा नमक डाल दीजिएगा। इस तरह से चटनी बना लीजिएगा और उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार मेवे डाल दीजिएगा। तो यहाँ हमारी मीठी चटनी तैयार है। इसमें हमने किशमिश वगैरह डाला है और काजू वगैरह जो भी आपको डालना हो डाल दीजिएगा चटनी में। और हरी चटनी के लिए मैंने पुदीना और हरी मिर्च और धनिया को काला नमक डाल करके पीसा है, बस, और कुछ नहीं किया है। ऊपर से हमने हरी चटनी भी डाल दी है, भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, काला नमक डाल दिए हैं, और हरी मिर्च बोल रहे हैं, हरी मिर्च की तो चटनी है तो थोड़ा सा हमने कलर के लिए लाल मिर्च डाला है। आप इसकी जगह काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च वाली चटनी डाली है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है लाल वाली, और ये हम सर्व कर दिए। बहुत ही टेस्टी ये बन कर के तैयार है।